हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है साइंस का, जो आप लोगों का 3 फरवरी को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, वीकली टेस्ट, उसके लिए ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले भी हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हम लोग बताते हैं कि क्या है पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाएगी। तो ध्वनि तरंग की क्या कहलाएगी, तो ये आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन होगा, हर्टेज होगा, सेकंड होगा या फिर मीटर होगा। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना बाबू, वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो हर्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लगेगा 100 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। कह रहा है कि दो कर्मागत विदलनों की किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं तरंग का, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। कह रहा है कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो आवर्तकाल होता है ना, उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वो होता है आपका सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच के संबंध को क्या किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या होगा वो आपको बतानी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी बराबर 1/n। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। कह रहा है कि किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क से जिस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं तारत्व। क्या कहेंगे? तारत्व कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? तारत्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा उसकी आवृत्ति होगी ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कह रहा है कि किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या कहते हैं। तो इसको जो हम लोग कहते हैं तरंग का, ऑप्शन नंबर बी, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता और मृदुता निर्भर करती है ध्वनि के किस पर। तो ध्वनि की प्रबलता और मृदुता जो निर्भर करेगी ना, वो निर्भर करती है आवृत्ति पर। किस पे करती है? आवृत्ति पे करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कह रहा है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। जो एकल आवृत्ति होती है ना, उसकी ध्वनि क्या कहलाएगी। तो टोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आ जाओ 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। गिटार, ढोलक, कार का हॉर्न या फिर बांसुरी। तो किस ध्वनि की जो है तरत्व अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी, कार का हॉर्न। ठीक है, किसका? कार के हॉर्न का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे। कह रहा है कि किसी ध्वनि के तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं उसके वेग के संबंध को व्यक्त करते हैं। तो किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो 1 सेकंड में जो ध्वनि ऊर्जा गुजरेगी उसको क्या कहेंगे। तो उसको ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। कह रहा है कि ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप क्या है। तो ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की जो माप है वो होती है प्रबलता। क्या कहलाती है? प्रबलता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है, किसी माध्यम में ताप के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है या फिर घटती है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो माध्यम में जब आप ताप बढ़ाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगी। उसकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होगी ना, वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर 1531 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। यानी कि ध्वनि की चाल अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस पर किस में अधिकतम होगी, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा में। किस में? लोहा में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे क्या कहते हैं? तो तब उसे हम लोग कहेंगे प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? प्रतिध्वनि कहेंगे। ठीक है। कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वप्राप्त कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य के कानों के लिए जो सर्वप्राप्त होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।